चलिए बढ़ते हैं आगे। बाबा बागेश्वर धाम सरकार यानी कि आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उम्र अभी 27 साल भी पूरी नहीं हुई है, लेकिन उनकी शोहरत आसमान छू रही है। उनके लाखों भक्त बाबा के अंदाज और स्टाइल पर फिदा है। बाबा की स्टाइल ऐसा कि उनका पहनावा ऐसा है कि बाबा अपने भक्तों से सीधे कनेक्ट करते हैं। उनका चमत्कार हिट है तो उनकी पर्सनालिटी सुपर हिट। पिछले कुछ दिनों में बाबा हिंदुत्व के नए हीरो के तौर पर उभरे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। फिर कह देते हैं हम कोई भगवान नहीं है, हम कोई संत भी नहीं है, साधारण से गुरु के चेला हैं। अगर अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए और सनातन धर्म की रक्षा के लिए अगर हमें हमेशा बोलना पड़ेगा तो हम सोते सोते भी बोलते रहेंगे। ओम तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव। बाबा बागेश्वर धाम सरकार, अद्भुत और अलौकिक चमत्कार। बाबा के दरबार में भक्तों की अर्जी, जहां चलती है सिर्फ बाबा की मर्जी। एक साल से कम 8 बार आ गए हम इस कंडीशन में गए, आने लायक भी नहीं थे। राष्ट्र की बात कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, इसमें कोई दुख की बात नहीं है। हिंदू है, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं और ऐसा संत कभी आज तक हुआ है ना आगे कभी आएगा, जो सारे संतों को एक साथ लेकर चल रहा है और इसी को कहते हैं सब हिंदू राष्ट्र को। जय भारत, जय हिंदू। भगवान है हमारे, पूरे राष्ट्र के भगवान है हमारे। मन अशांत जॉब का प्रश्न है, कृपा होगी तैयारी तेज कर दें, सिविल सर्विस में आगे योग बनेगा, आशीर्वाद। करीब 27 साल की उम्र में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो शोहरत कमाई है, वहां तक पहुंचने की कोई सोच भी नहीं सकता। बागेश्वर धाम में हिंदू राष्ट्र के लिए हफ्ते भर तक चले महायज्ञ में 6 लाख से ज्यादा लोगों ने शिरकत की और इस महायज्ञ ने बाबा के नाम का परचम पूरी दुनिया में फहरा दिया। बागेश्वर धाम की बाबा बागेश्वर धाम सरकार हिंदुत्व के नए हीरो बनकर उभरे हैं। हिंदू राष्ट्र को लेकर उनकी हुंकार अब सुर्खियों में है। और हम सनातनियों को निवेदन करेंगे, पागलो सनातनियों, अब वक्त आ गया है एक होने का। कई लोग कल मुहे सनातनी ऐसे भी हैं कि अपने धर्म में क्या देवताओं की कमी है? 33 करोड़ देवी देवता हैं, 33 कोटि के देवी देवता हैं। तुम्हें जो प्रिय लगे उनको मानो, इसलिए न कटा हरो। हिंदुओं जाग जाओ, सनातनियों आज कथा में वचन लेकर जाओ। मर जाएंगे पर अपने धर्म के अलावा किसी जगह नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। बागेश्वर धाम पीठ पर बाबा ने हिंदू राष्ट्र का जो शंखनाद किया है, उसकी गूंज चारों तरफ फैल रही है कि भारत हिंदू राष्ट्र है ऑलरेडी, केवल इसको घोषित करना बाकी रह गया है। वो इसलिए कि अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि पाकिस्तान इस्लाम देश क्यों है, तो इसका उत्तर यही होगा कि वहाँ मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं, और तो कोई उत्तर नहीं होगा। अमेरिका क्रिश्चियन देश क्यों है, वहाँ क्रिश्चियन ज़्यादा रहते हैं तो क्रिश्चियन देश है। हमारे भारत में हिंदू ज़्यादा रहते हैं, इसलिए इसको हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। यहाँ पर हिंदुस्तान नाम भी है इसका, तो इसको तो हिंदू राष्ट्र जल्दी से जल्दी घोषित कर देना चाहिए। नौकरी करने लगेंगे गाड़ी। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की शोहरत आसमान की ऊंचाइयां छू रही है। उन्हें लाखों अनुयायियों तक पहुंचाया था, लेकिन हिंदू राष्ट्र के उनके प्रण ने बाबा को ग्लोबल पहचान दिला दी है। बाबा की बॉडी लैंग्वेज अलग है और उनके खास पहनावे ने उनकी इमेज को और भी ज्यादा मजबूत किया है। उन्हें अगर लोग बागेश्वर धाम सरकार कहते हैं तो बाबा का पहनावा भी राजे महाराजाओं से कम नहीं है। सबसे पहले बाबा की ये पगड़ी देखिए। ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर की सांस्थानिक पगड़ी है। ऐसी पगड़ी कभी मराठा राजा महाराजा पहनते थे। ग्वालियर घराने के राजा भी ऐसी ही पगड़ी पहना करते थे। खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी जब अपने पारंपरिक परिधानों में आते हैं तो ऐसी ही पगड़ी पहनते हैं। छोटी रियासतों के राजा और मुखिया भी ऐसी ही पगड़ी पहनते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी खुद को बागेश्वर धाम का महाराज मानते हैं। यही वजह है कि वो ऐसी पगड़ी पहनते हैं।
इसी से ही अपने एक लेवल ऑफ अथॉरिटी भी दिखाना चाहते हैं लोगों को, जैसे शासन होता है ना कि किस तरह से वो दिलों पे राज करते हैं। तो क्योंकि वो चमत्कारी हैं तो उन्हें लोगों से कनेक्ट भी करना, दिलों पे राज भी करना है। तो एक राज पाठ इस तरीके के लिए ही वो इस तरह की पगड़ी धारण करते हैं।